हेलो लर्नर्स, हमारा टॉपिक है यहाँ पे मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य। सो एमपी जीके के चैप्टर में एमपी जीके के सब्जेक्ट में हमने यहाँ पे मध्य प्रदेश के सभी राष्ट्रीय उद्यान 11 राष्ट्रीय उद्यान थे, हमने उनको कंप्लीट किया था। ओके, अब हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे आज मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य। हमने जो राष्ट्रीय उद्यान है उसको 2 पार्ट में कंप्लीट किया था, हमें एक ही पार्ट में कंप्लीट करना था लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो सका, इसलिए हमने उसको 2 पार्ट में कंप्लीट किया। तो आप जाके वहाँ पे मेरे चैनल प्रीति लर्निंग विथ प्रीति में आप वहाँ पे देख सकते हैं, दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 बहुत डिटेल में हमने पढ़ा है। एमपीपीएससी में डिटेल में पूछा जाता है तो हमने मतलब वहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। जिन्होंने ऑलरेडी इस सोर्स को यूज़ किया हुआ है उनको पता होगा इस सोर्स के बारे में। ओके, तो हम कंप्लीट करते हैं अभ्यारण्य को। कोशिश रहेगी कि अभ्यारण्य हम सारे चैप्टर अभ्यारण्य के एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो अभ्यारण्य जो है मध्य प्रदेश में टोटल 26 अभ्यारण्य हमने पढ़े थे। जब हमने राष्ट्रीय उद्यान का इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो उसमें 26 अभ्यारण्य थे। जो 26 अभ्यारण्य हैं तो 26 अभ्यारण्य तो हैं, लेकिन जो 5 अभ्यारण्य हैं वो प्रस्तावित थे, तो टोटल मिला के 31 अभ्यारण्य होते। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि वहाँ 26 लिखा था और यहाँ पे तो 31 लिखा है। 31 जो 5 प्रस्तावित अभ्यारण्य है उसको मिलाकर है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। मैंने ये जो आप एनोटेशन इसमें देख रहे होंगे, मैं ऑलरेडी मेरा 1 घंटे का वीडियो 1 घंटे की रिकॉर्डिंग हो चुकी थी और यहाँ पर रिकॉर्डिंग क्या मैंने मतलब बना लिया था और रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई थी, तो वो मेरा 1 घंटे का टाइम पूरा वेस्ट हो गया, जिसकी वजह से ये एनोटेशन भी अब हट नहीं रहे हैं। तो ये ब्लैक ना लेके मैं रेड जो यहाँ पे जो है अंडरलाइन करूँगी, तो रेड अंडरलाइन से आप समझिएगा, ठीक है। ओके, मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य, जो अभ्यारण्य है वो एक्चुअली है क्या। हमने अभी उद्यान पढ़ा, अब अभ्यारण्य पढ़ रहे हैं। दोनों में ही एनिमल से रिलेटेड है, एनिमल्स वहाँ रखे जाते हैं, लेकिन जो अभ्यारण्य है वो किसी एक विशेष को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से जो है अभ्यारण्य जो है बनाया जाता है, किसी एक विशेष प्राणी को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से। ओके, अभी हम देखेंगे बहुत सारे मतलब जो हर एक अभ्यारण्य है वो किसी न किसी एक ऐसा नहीं कि वहाँ पे और एनिमल्स नहीं रहते हैं, लेकिन वहाँ पे किसी एक विशेष को संरक्षण जो है प्रदान करने के लिए वहाँ पे उस अभ्यारण्य को बनाया जाता है। तो यहाँ पर किसी एक प्रजाति अथवा कुछ विशिष्ट प्रजातियों के संरक्षण के लिए इसको बनाया जाता है। ये संरक्षण जो क्षेत्र होते हैं विशिष्ट प्रजाति आधारित होते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ये जो संरक्षण क्षेत्र है विशिष्ट प्रजाति आधारित, यानी कि जो जातियाँ होती हैं उनमें किसी एक जाति को जो है वहाँ पे संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया जाता है। आगे देखेंगे इससे रिलेटेड, प्रदेश का प्रथम अभ्यारण्य कान्हा किसली वर्ष 1933 में स्थापित किया गया था। यानी कि जो कान्हा किसली अभ्यारण्य के बारे में हमने पढ़ा था जब हम कंप्लीट कवर कर रहे थे अपना ओके, जब हमने कंप्लीट किया था वहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान, तो वहाँ पे कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान देखा था, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कान्हा किसली अभ्यारण्य। तो यहाँ पर कान्हा किसली अभ्यारण्य पहले अभ्यारण्य था, बाद में इसको जो है राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। ओके, अब ये स्क्रॉल क्यों नहीं हो रहा। ओके, गिव मी जस्ट सेकेंड 10 सेकेंड, मैं इसको ठीक कर दूँ। हाँ, अब ये ठीक है, ठीक। ओके, अब यहाँ पे वापस से इसको स्टार्ट करना बहुत ही ऑलरेडी मैं एक बार कर चुकी हूँ, पूरा बहुत ही ज़्यादा लंबा टाइम चला गया, तो वापस से मैं इसी में करेक्शन करूँगी। ओके, प्रदेश का प्रथम अभ्यारण्य कान्हा किसली अभ्यारण्य 1933 में स्थापित किया गया।
वर्तमान में कुल 31 अभ्यारण्य है। तो इस 31 नंबर के बारे में हमने अभी जस्ट डिस्कशन किया था। सो कान्हा किसली पहले अभ्यारण्य था 1933 में, फिर 1955 में इसे क्या बनाया गया, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो ये यहाँ पे इन्होंने यही जस्ट बताया है कि प्रथम जो अभ्यारण्य है वो जो सबसे पहला अभ्यारण्य बना था वो कान्हा किसली वर्ष 1933 में। तो इसलिए इसको हमें यहाँ पे याद रखना है। ओके, अब यहाँ पे आगे मूव करते हैं। सबसे पहला अभ्यारण्य हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं नौरादेही अभ्यारण्य, जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। ठीक है, सो नौरादेही अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 1975 में सागर जिले में की गई। तो इसकी स्थिति याद रखेंगे, सागर जिले में, जिसका कुल क्षेत्रफल 197.04 वर्ग किलोमीटर है। यह प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है जो नर्मदा का कछारी क्षेत्र है, यानी कि ये जो अभ्यारण्य है वो नर्मदा का कछारी क्षेत्र भी है। इस अभ्यारण्य में बाघ, सांभर, नीलगाय, चिंकारा एवं जंगली भैंसा आदि वन्यजीव पाए जाते हैं। ठीक है, सो ये नौरादेही अभ्यारण्य के बारे में थी कि प्रदेश का सबसे बड़ा है। इसका हमने क्षेत्रफल देखा 1197.04 वर्ग किलोमीटर है। ओके, देन अब यहाँ पे नौरादेही अभ्यारण्य में अफ्रीकी चीता को पुनर्वासित करने की योजना संचालित की जा रही है तथा वर्ष 2018 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से बाघ और शेर लाकर पुनर्वासित किए जाने की योजना प्रस्तावित है। यानी कि इन्होंने कहा कि जो अफ्रीकी चीता है वो यहाँ पे लाया जाएगा, कहाँ पे, नौरादेही अभ्यारण्य में, और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से बाघ और शेर लाए जाएंगे, कहाँ, नौरादेही अभ्यारण्य के अंदर। ओके, सो आगे चलते हैं हम राला मंडल अभ्यारण्य। नौरादेही हमने देख लिया, राला मंडल अभ्यारण्य के बारे में देखेंगे। गिवन है राला मंडल अभ्यारण्य वर्ष 1989 इंदौर में स्थापित किया गया था, जो 234 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। ओके, यह देश का प्रथम लोमड़ी संरक्षण केंद्र वर्ष 2017 तथा प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। यानी कि ये राला मंडल अभ्यारण्य किस बारे में बात कर रहा है, ये देश का, जहाँ भी हम देश की बात करते हैं तो वहाँ पे इम्पॉर्टेंट होता है देश का प्रथम लोमड़ी संरक्षण केंद्र है, इसलिए यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है। राला मंडल अभ्यारण्य कहाँ पर है, इंदौर में है, लोमड़ी संरक्षण केंद्र है और ये सबसे छोटा अभ्यारण्य है, 234 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। ठीक है, तो तब इतने पॉइंट याद रखेंगे। इस अभ्यारण्य में बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांभर, गौर, भालू आदि वन्य प्राणी तथा सागौन, चंदन, बबूल और बांस यहाँ पे आदि ये जो वृक्ष हैं पाए जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे किसके लिए है, लोमड़ी, ये जो है लोमड़ी के संरक्षण के लिए देश का पहला। वर्ष 2017-18 में राला मंडल अभ्यारण्य में प्रदेश का दूसरा तितली पार्क एवं बेम्बू सेटम नामक बांस प्रोडक्शन प्रोजेक्ट जो है स्थापित किया। यानी कि जो प्रदेश का दूसरा तितली पार्क है वो कहाँ पे स्थापित किया गया है, वो राला मंडल अभ्यारण्य में, और बेम्बू सेटम जो नामक बांस प्रोडक्शन प्रोजेक्ट है उसको भी वहीं पे स्थापित किया गया है। तो ये दो हमने अभी कवर किए। फिर है सरदारपुर अभ्यारण्य। सरदारपुर अभ्यारण्य में दिया हुआ है वर्ष 1983 में खरमौर पक्षी, यानी कि सरदारपुर जो अभ्यारण्य है वो खरमौर पक्षी के संरक्षण के लिए यहाँ पे धार जिले में स्थापित किया गया है। तो सरदारपुर की हम स्थिति याद रखेंगे, सरदारपुर अभ्यारण्य की स्थिति है धार जिले में, जो 348.121 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। वर्ष 2005 से यहाँ दूधराज, सुल्ताना, बुलबुल या खड़तीतर को संरक्षण प्रदान किया जा रहा था। तो अभी हमने देखा था इससे पहले जो था राला मंडल किसके लिए है, राला मंडल यहाँ पर लोमड़ी को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है, सरदारपुर पक्षियों के लिए, खरमौर पक्षी के लिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे गिवन है सिरपुर तालाब। कहाँ पर है सिरपुर तालाब, इंदौर को वर्ष 2012 में पक्षी विहार के रूप में निर्मित करने का निर्णय लिया गया। तो ये यहाँ पे हमने अभी देखा सरदारपुर उद्यान। ठीक है, तो ये सरदारपुर अभ्यारण्य हमने देखा कहाँ पर है, ये खरमौर पक्षी के संरक्षण के लिए धार जिले में स्थापित किया गया है सरदारपुर अभ्यारण्य। ओके,
ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे कितने कंप्लीट किए, 3 अभयारण्य हमने कर लिए हैं। कुछ एनोटेशन तो इसमें हटते ही नहीं है, कितनी भी कोशिश कर लो। अब मैंने यहाँ पे कोशिश की एनोटेशंस को हटाने की। शिट। सो अभी तक हमने कंप्लीट किया नौरादेही, राला मंडल और यहाँ पे सरदारपुर जो है अभयारण्य कंप्लीट किए हैं। अब नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे सैलाना अभयारण्य। सैलाना अभयारण्य वर्ष 1983 में रतलाम जिले में स्थापित किया गया, जो 965 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यानी कि सैलाना अभयारण्य कहाँ पर है, रतलाम जिले में। यह अभयारण्य खरमोर, दूधराज, सुल्ताना बुलबुल, खड़तीर और पैराडाइज फ्लाई कैचर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो अभी हम यहाँ पे चौथा हमने ये कंप्लीट किया, सैलाना अभयारण्य। ओके, इसके बारे में थोड़ा सा और दिया हुआ है कि पक्षी जो विशेषज्ञ थे सलीम अली ने इस अभयारण्य में जो पाई जाने वाली 79 पक्षी हैं, इस पर आधारित एक पुस्तक लिखा है। यह अभयारण्य कठियावाड़ गिर के सूखे पर्णपाती जंगलों के इकोजियन के एक भाग के रूप में जाना जाता है। ओके, सो यहाँ पे ये चौथा भी हमने यहाँ पे देखा। ओके, सैलाना अभयारण्य। देन इसके बाद दिया हुआ है घाटी गांव अभयारण्य। सो घाटी गांव अभयारण्य के बारे में है। घाटी गांव अभयारण्य की स्थापना वर्ष 1981 में ग्वालियर जिले में हुई। इसकी स्थिति याद रखेंगे कहाँ पर है, ग्वालियर जिले में है। यह 510.640 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यह सिंधिया और तोमर राजवंश का शिकार क्षेत्र है। इस अभयारण्य में शाही बुलबुल, सोन चिड़िया को भी संरक्षण प्रदान किया गया है। यानी कि यहाँ घाटी गांव किसके लिए प्रसिद्ध है, मतलब घाटी गांव अभयारण्य किसका संरक्षण के लिए है, ये शाही बुलबुल, सोन चिड़िया। ओके, जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी बोलते हैं। तो शाही बुलबुल जो सोन चिड़िया है उसको यहाँ पे संरक्षण प्रदान करने के लिए जो है ये घाटी गांव अभयारण्य में संरक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। यहाँ पर चिंकारा, सांभर, नीलगाय वन्य प्राणी, खैर, पलाश, धावड़ा तथा धामन आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, सो ये यहाँ पे था घाटी गांव अभयारण्य के बारे में। आगे है यहाँ पे करेरा अभयारण्य। करेरा अभयारण्य की स्थापना वर्ष 1981 में शिवपुरी जिले में की गई, जो 202.200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 210 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। इस इस अभयारण्य से महुअर व बघेदरी नदियाँ प्रवाहित होती हैं। इस अभयारण्य में प्रमुख रूप से सोन चिड़िया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को संरक्षण प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ सांभर, चीतल, चिंकारा, भारतीय उल्लू, नीलगाय आदि वन्य प्राणियों को भी संरक्षण प्रदान किया जाता है। ओके, देन इसके बाद चंबल अभयारण्य। चंबल अभयारण्य की स्थापना वर्ष 1978 से 79 में की गई थी। यह प्रदेश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभयारण्य है। चंबल अभयारण्य से ऑलरेडी यहाँ पे जो है घड़ियाल अभयारण्य के लिए फेमस है, जो मुरैना, भिंड, धौलपुर, इटावा में विस्तृत है। इसका कुल क्षेत्रफल 435 वर्ग किलोमीटर। इस अभयारण्य में प्रमुख रूप से डॉल्फिन का संरक्षण प्रदान किया जाता है। यहाँ घड़ियाल, मगरमच्छ, कछुआ, ऊदबिलाव आदि वन्य प्राणी पाए जाते हैं। यहाँ के जो इट मीन्स यहाँ पे जो वाटर एनिमल्स हैं उनको संरक्षण प्रमुख रूप से यहाँ पे जो है घड़ियाल को यहाँ पे संरक्षण प्रदान किया जाता है और डॉल्फिन का यहाँ पे संरक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक है, ये सबसे बड़ा घड़ियाल अभयारण्य तो है, लेकिन संरक्षण जो है यहाँ पे प्रमुख जो संरक्षण है वो डॉल्फिन का है। ओके,
फिर इसके बाद है, इस अभ्यारण्य में बबूल, खैर, बांस आदि वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ वर्ष 2017 में कछुओं को भिंड के बटही घाट में संरक्षण दिया गया है। 2 मार्च 2020 को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है। इन्होंने इसको 2020 यानी कि 2 साल पहले इन्होंने इसे संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य को। इसके बाद गिवन है, नेक्स्ट अभ्यारण्य है यहाँ पे सोन घड़ियाल अभ्यारण्य। सोन घड़ियाल अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में सोन नदी में 23 सितंबर 1981 को सोन घड़ियाल अभ्यारण्य स्थापित किया गया था, जो सीधी, सतना, सिंगरौली जिलों की सीमा में 83.684 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इसमें प्रमुख रूप से घड़ियाल, मगरमच्छ, कछुआ आदि प्राणी पाए जाते हैं। यहाँ केंचुए की सर्वाधिक प्राचीन प्रजाति पाई जाती है। ओके, तो यहाँ पे जो घड़ियाल अभ्यारण्य है, सोन घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये जो है शहडोल जिले में सोन नदी पर है। तो सोन घड़ियाल अभ्यारण्य ऑब्वियसली सोन नदी पर है, घड़ियाल है, वाटर की बात हो रही है, तो सोन घड़ियाल अभ्यारण्य इसके नाम से ही पता चल रहा है, बस हमें ये याद रखना है कहाँ पर है, शहडोल जिले में। ओके, आगे बढ़ेंगे। केन अभ्यारण्य। केन अभ्यारण्य यहाँ पर की स्थापना वर्ष 1981 में मध्य प्रदेश के छतरपुर पन्ना जिले में की गई थी। यह अभ्यारण्य कुल 45.21 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इस अभ्यारण्य में घड़ियाल एवं मगरमच्छ को संरक्षण प्रदान किया जाता है। वर्ष 2017 से यहाँ पर गिद्धों का संरक्षण भी प्रस्तावित है, यानी केन अभ्यारण्य में ये जो है गिद्धों का भी संरक्षण किया जाएगा। आगे दिया हुआ है खिवनी अभ्यारण्य। खिवनी अभ्यारण्य के बारे में है कि वर्ष 1955 में देवास जिले में इसकी स्थापना की गई। खिवनी देवास में है, याद रखेंगे। 143 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका विस्तार है। फर्दर मूव करेंगे, इसके बारे में दिया हुआ है। इस अभ्यारण्य में तेंदुआ, चीतल, सांभर, नीलगाय एवं आदि वन्य प्राणियों को संरक्षण दिया गया। यहाँ सागौन, धावड़ा, खैर तथा शीशम के अतिरिक्त बांस के वृक्ष पाए जाते हैं। इस अभ्यारण्य से बालगंगा नदी का उद्गम होता है, जिस पर शंकर खो जामेन जलप्रपात भी स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। खिवनी देवास में है। ओके, यहाँ से कौन से नदी का उद्गम होता है? बालगंगा नदी का उद्गम होता है। शंकर खो जामेन जलप्रपात कहाँ पर है? बालगंगा नदी पर, देवास। देन है नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य। नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य याद रखना बहुत ईजी है। नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 1974 में राजगढ़ जिले में की गई, यानी कि राजगढ़, नरसिंहगढ़, गढ़ से दोनों ही हैं, जो 57.190 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यह अभ्यारण्य नरसिंहगढ़ व राजगढ़ स्टेट के राजाओं के शिकार के लिए आरक्षित था, यानी कि शिकार के लिए आरक्षित किया गया था ये क्षेत्र। ओके, स्पेशली शिकार के लिए। ठीक है, इस अभ्यारण्य में मुख्यतः बुलबुल, तेंदुआ, सांभर, चीतल, जंगली सुअर, मोर, मगरमच्छ आदि वन्य प्राणी तथा सागौन, धावड़ा, खैर, अर्जुन आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य से सोनार और पार्वती नदियाँ प्रवाहित होती हैं। कौन कौन सी नदियाँ यहाँ पे? सोनार और पार्वती नदियाँ। इस अभ्यारण्य में चिड़ीखो झील स्थित है। कौन सी झील है यहाँ पे? ये नदियाँ हैं 2 और चिड़ीखो झील यहाँ पे है। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने किए इसके। देन है गो अभ्यारण्य। गो अभ्यारण्य से तो पता ही चल रहा है नाम से ही किस लिए है, या आगर मालवा में है। सुने, देश और प्रदेश का ये पहला गो अभ्यारण्य है। इसकी स्थापना 24 दिसंबर 2012 को की गई थी। इसका कुल क्षेत्रफल 472.63 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि गो अभ्यारण्य जो है आगर मालवा में के सुसनेर में देश का भी पहला है, प्रदेश का भी पहला है। तो इसको याद रखेंगे। इसकी स्थापना डेट 24 दिसंबर 2012 को। ओके, देन है गांधी सागर। इसके बाद है गांधी सागर अभ्यारण्य। गांधी सागर अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 1974 में नीमच और मंदसौर जिले में की गई थी। यह अभ्यारण्य 368.620 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। चंबल नदी गांधी सागर अभ्यारण्य को 2 भागों में विभाजित करती है। यहाँ पर तेंदुआ, चीतल, चिंकारा, जल पक्षी, नीलगाय और गिद्ध को भी संरक्षण प्रदान किया जाता है।
ये था गांधी सागर अभ्यारण्य। गांधी सागर अभ्यारण्य का हमें याद रखना है कहाँ पे, नीमच और मंदसौर जिले में। ओके, देन कालीभीत अभ्यारण्य। कालीभीत बहुत ईजी है। कालीभीत अभ्यारण्य को महाराष्ट्र और मेघराज अभ्यारण्य से जोड़कर बाघ गलियारा बनाने की योजना प्रस्तावित है। इस अभ्यारण्य में काले भालू एवं चीते को संरक्षण प्रदान किया जाता है। कालीभीत अभ्यारण्य मेन किसके लिए, काले भालुओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए। और कालीभीत अभ्यारण्य कहाँ पर है, बैतूल जिले में है। यहाँ पर बाघ गलियारा कहाँ बनाया जा रहा है, महाराष्ट्र के मेघराज अभ्यारण्य और कालीभीत अभ्यारण्य को जोड़कर। ओके, सो बाघ गलियारा कहाँ पे बनाया जा रहा है, कालीभीत अभ्यारण्य को महाराष्ट्र का जो मेघराज अभ्यारण्य है उससे जोड़कर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे दिया हुआ है दुर्गावती अभ्यारण्य। दुर्गावती अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 1997 में दमोह जिले में की गई थी। ओके, सो दुर्गावती अभ्यारण्य के बारे में याद रखना है। दमोह जिले में 23.973 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यहाँ पर सांभर, नीलगाय, भालू प्रमुख वन्य जीव तथा धावड़ा, साजबीज, सागौन तथा पलाश आदि वृक्ष पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ये दुर्गावती अभ्यारण्य के बारे में है, कहाँ पे, दमोह जिले में। फर्दर गिवन है सिंघौरी अभ्यारण्य। सिंघौरी अभ्यारण्य की स्थापना 1976 में रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज में की गई थी। सिंघौरी अभ्यारण्य कहाँ पर है, रायसेन जिले में अब्दुल्लागंज में है। इसका जो विस्तृत क्षेत्र है 287.915 किलोमीटर है। यहाँ पे पाए जाने वाले प्रमुख जो प्राणी है वो है बाघ, तेंदुआ, सांभर, चीतल, नीलगाय आदि तथा वनस्पतियों में यहाँ पे सागौन के वन प्रमुख है। ओके, तो यहाँ पे कौन से वन रहेंगे, सागौन के वन। आगे हम यहाँ पे मूव करते हैं। इस अभ्यारण्य में बरना बांध स्थित है, यानी कि अगर बोला जाए बरना बांध कहाँ पर है, सो यहाँ पर बरनाबाद जो है, बरनाबाद यहाँ पर सिंघौरी अभ्यारण्य में स्थित है। यह अभ्यारण्य प्रागैतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। इसमें मृगेंद्रनाथ गुफा, जाम्बती गुफा एवं चौकीगढ़ किला आदि प्रमुख दर्शनीय स्थल है। तो ये जो गुफाएं हैं ये भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। मृगेंद्रनाथ गुफा, जाम्बती गुफा एवं चौकीगढ़ किला, ये प्रमुख दर्शनीय स्थल है। ठीक है, फर्दर मूव करते हैं। पचमढ़ी अभ्यारण्य, अब इसके बारे में इम्पोर्टेंट देखेंगे। ठीक है, यह अभ्यारण्य 1977 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थापित किया गया, जो 491.63 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 1999 यूनेस्को द्वारा वर्ष 2009 में इसे मध्य प्रदेश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया, यानी कि फर्स्ट बायोस्फीयर जो रिजर्व है वो कहाँ पर, इसको सबसे पहला कौन सा है, पचमढ़ी। ओके, पचमढ़ी जो अभ्यारण्य है कहाँ पर है, होशंगाबाद में। सबसे पहले यहाँ पे केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 1999 में इसको घोषित किया गया। फिर इसके बाद यूनेस्को द्वारा वर्ष 2009 में इसे प्रथम बायोस्फीयर जो प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र है वो घोषित किया। फिर इस अभ्यारण्य में सर्वाधिक कृष्ण मृग पाए जाते हैं, यानी कि सर्वाधिक कृष्ण मृग अगर पूछा जाए किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, सो यहाँ पर पचमढ़ी अभ्यारण्य में। यहाँ बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांभर आदि वन्य प्राणी, वन्य जो जीव हैं वो भी पाए जाते हैं। इसके बाद है बोरी अभ्यारण्य। बोरी अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 1865 में होशंगाबाद जिले में की गई थी। यह अभ्यारण्य 485.715 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित है, यानी कि होशंगाबाद में है ये बोरी अभ्यारण्य। इस अभ्यारण्य में स्थित वन क्षेत्र को भारत के सबसे पुराने जंगल के क्षेत्र में जाना जाता है। यहाँ बाघ, तेंदुआ, सांभर, चीतल, गौर, हिरण, जंगली सुअर आदि वन्य प्राणी तथा साल, सागौन, तेंदुपत्ता, बांस इत्यादि वन पाए जाते हैं। इस अभ्यारण्य में सबसे मोटे तने वाले सागौन एवं साल वृक्ष तथा सबसे अच्छी प्रजाति वाले बांस, डेंड्रोकामिस्ट्रम पाए जाते हैं। इसके बाद है मोगली पेंच अभ्यारण्य। मोगली पेंच अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 1983
में सिवनी छिंदवाड़ा जिले में की गई थी, जो कि 118.473 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यानी कि अगर बोला जाए मोंगली पेंच अभयारण्य कहाँ है तो सिवनी छिंदवाड़ा जिले में है। इसके बाद यहाँ बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांभर, नीलगाय, जंगली मुर्गी, जंगली सुअर आदि वन्य प्राणी तथा साल, सागौन, जामुन, बांस, तेंदुपत्ता आदि पाए जाते हैं। इसके बाद है फैन मेरी कोर अभयारण्य। फैन मेरी कोर अभयारण्य की स्थापना वर्ष 1983 में मंडला जिले में की गई थी। यह अभयारण्य 110.740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यहाँ तेंदुआ, शेर, चीतल, सांभर आदि वन्य प्राणी, साल, सागौन, तेंदु तथा बेल आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। इसके बाद है पनपठा अभयारण्य। पनपठा अभयारण्य की स्थापना 1983 में शहडोल उमरिया जिले में की गई थी, जो 245.842 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इस अभयारण्य में तेंदुआ, चीतल, सांभर, नीलगाय, हिरण, वन्य प्राणी तथा साल, बांस, तेंदुपत्ता, बीज आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। इसके बाद है हमारा ओरछा अभयारण्य। ओरछा अभयारण्य कहाँ पर है? टीकमगढ़ में। इसकी स्थापना वर्ष 1994 में की गई थी और कहाँ पे? बेतवा नदी के किनारे। ओके, तो ये तीनों चीज़ इंपॉर्टेंट, ओरछा अभयारण्य, टीकमगढ़, बेतवा नदी और 1994। यह अभयारण्य 44.914 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इसे पक्षियों का अभयारण्य भी कहते हैं। यानी कि ओरछा अभयारण्य किस लिए है? पक्षियों का अभयारण्य। ओके, आगे बढ़ते हैं। इस अभयारण्य में तेंदुआ, जंगली सुअर, सांभर, चीतल, नीलगाय, चिंकारा आदि वन्य प्राणी पाए जाते हैं। इसके बाद है संजय गांधी डुबरी अभयारण्य। संजय गांधी डुबरी अभयारण्य कहाँ है? ये है सीधी जिले में।